students, today we are going to start or to do the rest of the question of NCERT miscellaneous. In previous lecture we covered question number 1 to 8 and now 9th and 10th question is there on the green board. So first 9th question we have to find x. Same question we did in previous lecture but again I am doing here solution. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस 5 माइनस 1 को यहीं रख लेते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा. तो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा x, ये 0 2, दिस इज x प्लस 2. क्लियर. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 8 1 9 आ जाएगा. देन 2x 0 3, 2x plus 3 is equal to 0. Now again you can multiply this first row first column. तो ये बन गया फर्स्ट रो यानी पहला x स्क्वेयर प्लस 2x. ओके. देन 9 5 जा 45. देन माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो ये कैंसिल आउट हो गया. एक्स स्क्वेयर माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 48. सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट 48. क्लियर हो गया है. अच्छा 48 आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं. 48 2 24 2 1 12 2 6 2 3. तो ये कितना आ जाएगा, इट इक्वल टू, इट इंप्लाइज प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3. क्लियर. नाउ कम टू दिस 10th क्वेश्चन. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई नॉट रिटन ऑल द स्टेटमेंट बिकॉज इट स्टेटमेंट इज वेरी लेंथी, सो आई विल रीड द स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट है, तो द स्टेटमेंट इज a manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 market. 2 मार्केट में उसको सेल किया. दिस इज मार्केट 1, दिस इज मार्केट 2, दिस इज X, Y, Z प्रोडक्ट है. ओके. फर्स्ट हमें कहता है यूनिट, जो A है इसका, A हमें ये कहता है यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y, Z आर 2.50, 1.50 रुपीज, देन 1 रुपीज. Find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. तो हम क्या करेंगे, इसको रो और कॉलम्स में लिखेंगे. सो लेट जो प्रोडक्ट है दैट विल रिप्रेजेंट इन द रो एंड जो कॉस्ट यूनिट जो हमें ये दे रखा है यूनिट सेल प्राइस विल राइट इन द, किसमें, हम किसमें लिखेंगे इसको, कॉलम में लिखेंगे. सो लेट मैट्रिक्स ए आ जाएगी 10,000 2,000 and 18,000, then 6,000 20,000 8,000 represent the product, and B जो यूनिट पर कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, यूनिट पर कॉस्ट हमें दे रखी है 2.50 रुपीज, 2.50, देन 1.50 एंड देन हमारे पास दे रखी है 1.00. दिस रिप्रेजेंट द यूनिट सेल प्राइस, रिप्रेजेंट द यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइस. Okay. Now in first part we have to find the total revenue of market 1 and 2. So revenue कैसे, revenue is equal to AB. ऐसे रेवेन्यू निकालेंगे कि भाई ये हमें प्रोडक्ट है और ये हमें कॉस्ट दे रखी है, मल्टीप्लाई कर लो एंड वी विल गेट द रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 एंड 2. सो ए बी. अब मैं मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट लिखता हूं. देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। सो व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10000 इंटू 2.50 प्लस 2000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1। क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डाउन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6,000 मल्टीप्लाई 2.50 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1। सो रेवेन्यू फॉर मार्केट 1 and 2 वी विल गेट, सो एबी की वैल्यू कितनी आ गई, रेवेन्यू जो आया मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 कैंसिल हो गए, 25, दिस इज 25,000 प्लस दिस इज 2 0 कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 3,000 प्लस 18,000। नेक्स्ट अगर हम 2 0 कम कर देते हैं तो 2 कैंसिल होगी, 2 0 बच गई 25, 150, ठीक है, तो 15,000 प्लस यहां से फिर से 2 0 कम कर दी और 15 2 30 और 3 0 हमने लगा दी क्योंकि ये 3 0 बची हुई थी, देन 8,000। सो नाउ ये हमारे पास आ गया 25 और कितना 21, तो दैट इज 46,000। नीचे वाला कितना आ गया 15 30 45 और 45 और 50 3,000। सो नाउ रेवेन्यू फॉर मार्केट 1, जो रेवेन्यू आई किसकी, रेवेन्यू फॉर मार्केट 1, मार्केट 1 वो कितनी आई ₹46,000 और रेवेन्यू फॉर मार्केट 2 वो कितनी आई ₹53,000। क्लियर? नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट, नाउ वी हैव टू डू द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में ये सेम स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट। सो मैं बी पार्ट यहीं लिख देता हूं, बी पार्ट देखो उसमें भी ए यही रिप्रेजेंट करेगा द प्रोडक्ट, बट जो बी रिप्रेजेंट करेगी वो कॉस्ट पर यूनिट करेगा। सो लेट ए रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स and B represent the cost per unit। और जो कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, सो A की वैल्यू तो यही आ जाएगी, B की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो देखते हैं। जो कॉस्ट पर यूनिट हमें दे रखी है, कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे, 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा। ओके, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें बी दे रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, सो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, कॉस्ट इज इक्वल टू ए बी। ए बी निकालना है तो ए बी क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज ए कितना है 10,000, देन 2,000, देन 18,000, then 6,000, then 20,000 and 8,000. Cost is given to you 2 rupees, 1 rupees and 0.50 paisa. Clear? So let us see क्या कॉस्ट आती है, मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 20,000 हो गया प्लस ये 2,000 हुआ प्लस ये 18,000 है, तो इसका क्या आ गया 9,000, आधा हो गया ना, 0.50 है तो 18 का 0.50 जो हो जाएगा, 2 0 यहां से कैंसिल होगी और ये 9,000 आ गया। ओके, नाउ सेकंड 12,000 प्लस 20,000 प्लस ये अगेन 4,000, आधा हो गया। सो
कॉस्ट जो आई वो कितनी आई 20,000, देन 9 and 2 11, सो ये आ गया 31,000. Here 20,000, 20 and 16,000, so ये आ गया 36,000. Clear? So this is the cost per unit. हमने जो टोटल जो मार्केट वन इसकी जो कॉस्ट निकाली वो ये आ गई, सेकंड की जो कॉस्ट आ गई वो ये आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. रेवेन्यू हमारा क्या था, रेवेन्यू आया था 10 मार्केट वन का और मार्केट टू का. अब प्रॉफिट जो आएगा मार्केट वन और मार्केट टू का वो हमें निकालना है, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं. लिसन, देखो इट्स वेरी सिंपल. हमें क्या करना है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देना है, तो यू विल गेट द प्रॉफिट. हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा. सो प्रॉफिट मार्केट वन, दिस इज द क्वेश्चन. सो रेवेन्यू में से हम क्या माइनस करेंगे, रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट को माइनस करूंगा. ठीक है, तो रेवेन्यू कितनी थी मार्केट वन की 46,000 और कॉस्ट कितनी बड़ी थी मार्केट वन की 31,000. सो जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ हमारे पास 1500 एंड 15,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ. मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, 15,000 रुपीज का प्रॉफिट मुझे हुआ. नाउ प्रॉफिट फॉर मार्केट टू, प्रॉफिट मार्केट टू, उसमें भी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू था 53,000 माइनस जो कॉस्ट पड़ी थी वो 36,000 आई थी, 36,000. सो हमें कितना आया 000. 13 में से 6 के कितने आ गए हैं 7, 4 में से 3 1, तो हमें जो 70,000 जो रहा हमारा वो क्या रहा, इसमें प्रॉफिट रहा मार्केट टू से, और मार्केट वन से 15,000. सो लाइक दिस मैट्रिसेस इज यूज्ड इन वेरियस, you can say that to find out the solution of various topics. You can say that here जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट के लिए, रेवेन्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज किया, वैसे हम बहुत सारी चीजों में, डाटा में कर सकते हैं, काफी सारी चीजों में मैट्रिक्स मेथड का यूज, इस मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज किया जा सकता है. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. ओके, नाउ दिस प्रॉब्लम 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड मैट्रिक्स एक्स so that this is equal to this. So we have to find out the matrix. But सबसे पहले हमें क्या करना है, x की मैट्रिक्स ढूंढनी है कि x किस ऑर्डर का होगा. So let us see x किस ऑर्डर का होगा, वो देखते हैं. Let x is equal to, किस ऑर्डर का होगा x. कोई भी दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होती हैं जब इसका कॉलम और इसकी रो आपस में क्या हो, इक्वल हो. इसका मतलब इसका जो कॉलम का ऑर्डर होगा वो इसकी रो का होगा, सेम होगा. तो यानी कि कॉलम तो 2 आ गया. दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर बनाती हैं वो किस वे से बनाती हैं, फर्स्ट की तो रो आनी चाहिए और सेकंड का कॉलम का ऑर्डर आना चाहिए. तो फर्स्ट की रो का ऑर्डर होना चाहिए. इसका मतलब इस एक्स का जो ऑर्डर होगा रो का वो कितना होगा, 2 होगा. सो यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये 2 into 2 की होगी. सो लेट एक्स की वैल्यू में A B C D लिख लेता हूं. ठीक हो गया. ओके, नाउ पुट हियर एंड मल्टीप्लाई. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. A B C D मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6. क्लियर. मल्टीप्लाई इट. देखते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a प्लस 4b, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a प्लस 5b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 4d. ओके, सो नाउ c 2c plus 5d and then 3c plus 6d and this is equal to
-7 -8 -9 2 4 6. Clear? Now this matrix is equal to this. So अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, it means their corresponding elements are also equal. So मैं वही लिखने लगा हूं यहां पे. This question is very important for paper point of view. A plus 4b equal to -7. सेकेंड है 2a plus 5b equal to -8. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. इसको सॉल्व करते हैं अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं. 2a plus 8b minus 14. ये 2a plus 5b इक्वल टू -8. सब्ट्रैक्ट करता हूं, कैंसिल आउट हो गया. इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है. 4 2 8 था तो कितना आ गया ये 3b. इसको ये ऐड हो गया तो ये कितना बना -6. क्लियर? सो b की वैल्यू आ गई -2. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. मैं अब इस वैल्यू को इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. सो b की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा a -8 इक्वल टू -7. सो a इज इक्वल टू -7 प्लस 8. सो a इक्वल टू 1. ab कम टू दिस. अब हम इसको करेंगे c प्लस 4d. ओके, इक्वल टू है 2 एंड देन 2c प्लस 5d इज इक्वल टू है 4. दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ. अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2c प्लस 8d इक्वल टू 4. 2c प्लस 5d इक्वल टू 4. क्लियर? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 2 4 6 आ रहा था. माइनस माइनस माइनस. सो d की वैल्यू कितनी आ गई 0. अब d की वैल्यू 0 इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू हमारे पास 0 आई. हम इस इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो c इज इक्वल टू आ गया 2. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स. x मैट्रिक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी. a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने 1 निकाली है. b की वैल्यू माइनस कितनी है 2. c की वैल्यू हमारे पास है 2 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0. So this is X matrix which satisfy the product of these two matrices and it will give this matrix. Clear? Pause the video to note down. Now this is again a very good question and important question of induction method. If A and B are the square matrix of same order such that AB is equal to BA, ये हमें given है, then prove that by induction this equal to this, and further we have to prove this also. So first part I am doing for you, and second you have to do as the same process. Solution. Okay, हमें दे रखा है क्या, AB की A और B की पावर n equal to B की पावर n into A. Now we have to prove this equal. So step first क्या होगा, put n is equal to 1. तो LHS यहां पे 1 पुट करेंगे तो AB is equal to क्या आ जाएगा BA. और वैसे भी हमें बता ही रखा है कि AB is equal to क्या है BA है. सो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं. Therefore it is true for n equal to 1. Step 2 होता है assume that it is true for n equal to k. n equal to k के लिए ये क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ट्रू है. तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k इंटू a. दिस इज फर्स्ट.
नाउ स्टेप थर्ड हमें किसके लिए प्रूफ करना है? फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए पुट कर देते हैं। सो आपके पास क्या आ जाएगा? a b की पावर k प्लस 1 इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 a। ओके, नाउ टेक LHS। हमें इन दोनों को क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ। सो a b की पावर k इंटू b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। LHS को LHS ले लेता हूं तो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको। ओके, नाउ इसको ध्यान से देखें। इट इंप्लाइज a b की पावर k b। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए, देखो हमें ये बता रखा था कि a b की पावर k किसके इक्वल है? b की पावर k a के इक्वल है फ्रॉम 1। ठीक हो गया? मैंने इसको क्या लिख लिया? b की पावर k a। और a b आप जानते हैं, a b आप किसके इक्वल है? a b हमें पता है किसके इक्वल है? b a के इक्वल है। a b इज इक्वल टू b a। गिवन है क्या? a b इज इक्वल टू b a, ये हमें गिवन है। सो नाउ इट इंप्लाइज b पावर ऐड हो जाएंगी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? Like this you can prove for this also. Same step you have to involve। यहां पे n इक्वल टू k के लिए और 1 के लिए, फिर k के लिए आप ट्रू समझें और फिर k प्लस 1 के लिए क्या करें? प्रूव करें। क्लियर? Pause the video to note. Okay, now come to problem 13 and problem 14. They are multiple choice question and very important also. So a is equal to this is given to you and such that it is written a square is equal to y. So let us see. a square इक्वल टू y, तो हम a की वैल्यू को लिखते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर? हम इसको लिखते हैं अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा, सो ये सॉरी बीटा अल्फा, तो ये 0 हो गया। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, ये अगेन 0। फिर इसको करेंगे तो ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। दे आर इक्वल, सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। सो हम इसको इक्वेट करते हैं। इट इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। It implies 1 minus अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, तो कौन सी टर्म है? या फिर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो C is the correct option. Clear? So come to this now. If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, then क्या होगा? अगर A जो है वो सिमेट्रिक भी है एंड A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो A डैश यानी A का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। सो लेफ्ट तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू माइनस A, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू 0, सो A इक्वल टू 0, सो दिस इज व्हाट? A is a 0 matrix. So B is the correct answer. Pause the video to note down. Again, it's very important. Problem 15. The problem is if A is a square matrix such that A square की वैल्यू A के इक्वल आएगी, then this is equal to ये किसके इक्वल होगा? So let us see. I plus A का क्यूब माइनस 7A, A प्लस B का क्यूब, A का क्यूब यानी A का प्लस B का क्यूब प्लस 3 A का स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर माइनस 7A। I का क्यूब हमेशा क्या होगा? I प्लस A के क्यूब को लिख सकता हूं मैं A स्क्वायर इंटू A
प्लस 3 का स्क्वायर i, बट i को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बन जाती है, प्लस 3 अगेन a स्क्वायर को लिखा जा सकता है a माइनस 7a, i प्लस a स्क्वायर को फिर से a, वो फिर से a स्क्वायर बनेगा, उसको फिर से a प्लस 3a माइनस 7a। तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया एंड योर आंसर इज I, यानी कि C is the correct answer. So like this you can find out the solution. So this is the end of the chapter matrix. So you can solve all the question, revise all the videos, especially introduction videos of this chapter, and try to attempt some other question from the refreshers book also. Till that, Jai.